द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो आंसर निकालना है वो मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर दे रखी है, आर लिख लेते हैं, जो सारी वैल्यूज दे रखी हैं। रेडियस यानी कि आर इक्वल्स टू 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट एच होता है, एच इक्वल्स टू 10.0 सेंटीमीटर, आर दे रखा है। सरफेस एरिया जो होता है, देखिए सिलेंडर के दो सरफेस एरिया होते हैं। ये सिलेंडर बना लिया हमने, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है यानी कि ये जो बाहर वाला होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 2πRh। कर्व यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे सरफेस एरिया लिखा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका ये, यानी कि बाहर की जो लेयर होती है और ये जो ऊपर और नीचे का एरिया होता है, ठीक है, बेस और ऊपर का, इन सभी को मिला के जो सरफेस एरिया होगा उसको हमें सॉल्व करके निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे, इसका फार्मूला होता है 2πRh + r। इसको अगर पूरा लिखें तो यह जाता है 2πRh, यानी ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, और प्लस 2πr²। जब उसमें से हम 2πr कॉमन लेते हैं तो इस तरीके से आ जाता है। सारी वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे। 2 × पाई की होती है 22/7, r की वैल्यू दे रखी है 2, h दे रखा है हमारा 10 और r की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है। इसको फिर सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150.7। और देखिए सारी ये यूनिट है सेंटीमीटर में, तो एरिया है तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। हमें निकालना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो 1, देखिए जैसे यहाँ पे अभी देखा था हमने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। यहीं कर लेते हैं सॉल्व कहीं पे। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करें तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, 10 मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ये जो आंसर है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, हमें चेंज करना है 150.7, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, यानी कि इंटू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा, यहाँ से सीधे यहाँ पे आए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 क्या होता है, 10 की पावर 2 हो जाता है। 150.7 इंटू 10 की पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। हम इसको अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 2.0। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 और जो डेसिमल के बाद 0 होता है वो भी काउंट किया जाता है, तो 2 और 0, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो ये आंसर भी अगर हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखेंगे तो हमें 10 की पावर्स में लिखना पड़ेगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और डेसिमल हम यहाँ पे बीच में लगा देंगे 1.5, ठीक है। तो 2 डिजिट हमारा डेसिमल इधर शिफ्ट हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यानी कि 2 पावर यहाँ और आ जाएगी, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमारा डेसिमल लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 था तो पावर 4 हो गई। अगर राइट हैंड पे डेसिमल शिफ्ट होता है तो पावर घट जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर पावर 2 है तो 1 हो जाती, अगर 1507 लिखते। सिंस हमें सिग्निफिकेंट डिजिट में कहा नहीं लिखने को, लेकिन अगर हम लिखें 10 की पावर में, जो आंसर को और ज़्यादा हम अच्छे से लिख सकें और ज़्यादा छोटे में, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा।